यहाँ बोला गया निम्नलिखित गद्यांश, गद्यांश यानी क्या होता है पैराग्राफ। ओके, तो इसकी आपको व्याख्या करना है, इसका अर्थ लिखना है संदर्भ और प्रसंग सहित। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमारे शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते जानने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी, वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसके चपेट में आते ही रहते थे। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो सबसे पहले इसके संदर्भ की बात करते हैं। तो ये जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के एक कहानी यह भी इस पाठ से लिया गया है, और इसकी जो लेखिका हैं, जो राइटर है वो हैं मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया चैप्टर का नाम और उनकी लेखिका। अब बात करते हैं प्रसंग की कि इस एग्जैक्टली पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो बेसिकली इस अंश में यानी कि इस पार्ट में, ये जो पैराग्राफ का जो पार्ट है, इस पार्ट में जो लेखिका मन्नू भंडारी है वो अपने पिता के बारे में बता रही है कि अपने ही लोगों से, जो उनके करीबी थे, उन लोगों से धोखा खाने के बाद वे शक्की मिजाज यानी कि लोगों पे शक करने की उनकी आदत हो गई है। उनका स्वभाव जो नेचर है वो शक करने का बन गया है। तो उसी के बारे में इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को कि क्या यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी व्याख्या को जो है वो याद नहीं करते। जैसे जैसे लाइन्स आते जाएंगे उन शब्दों के अर्थ अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली अपने शब्दों में साहित्यिक भाषा को यूज़ करते हुए इसका अर्थ जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या को। तो इस एग्जैक्टली लाइन्स के एक्सप्रेशन के पहले थोड़ा सा बेस जानते हैं, जो कि यहाँ पे व्याख्या में लेखिका मन्नू भंडारी जी बताती है कि उनके जो पिताजी थे वो कभी बहुत उदार यानी कि बहुत दयालु इंसान थे, संपन्न यानी कि उनके पास हर चीज़, धन जो है वो काफ़ी मात्रा में था, और जो उनकी प्रतिष्ठा थी, जो मान सम्मान थी, जो इज्जत थी, ऐसे इंसान वो थे। लेकिन अब उनकी स्थिति वैसी नहीं रह गई है, अब उनकी स्थिति बदल गई है। अब वो उदार भी नहीं रहे हैं, संपन्न भी नहीं, और प्रतिष्ठा भी उनकी नहीं रही है। तो ऐसा क्यों, उसी के बारे में अब यहाँ पे बताया गया है कि जो उनके पिताजी थे उनकी जो आदतें थी वो नवाबी थी, यानी कि नवाबों के जैसी थी। जो नवाब और राजा टाइप के लोग थे वैसे ही उनका आदतें पहले कभी हुआ करती थी। जो महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, यानी कि जो वो चीज़ पाना चाहते थे, जिन इच्छाओं को वो पूरा करना चाहते थे, अब वो अधूरी रह गई है, अब वो पूरा नहीं कर पाए हैं। वही लिखा है, जिन इच्छाओं को वे पूरी करना चाहते थे अब वे अधूरी रह गई है। वे हमेशा से शीर्ष पर रहते थे, शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर रहते आए थे, लेकिन अब उनकी वह हालत नहीं रह गई है जैसे कि पहले थी। अब वे हाशिए यानी कि उसके बाद वो हाशिए पर सरकते गए हैं। हाशिए यानी क्या होता है, किनारा। तो वो किनारे होते जा रहे थे, और इसी वजह से उनकी यातना यानी कि जो दुख है वो हमको देखने को मिलता है। यानी कि जो उनके पिताजी थे वो बहुत दुखी रहते थे, और इस दुख के वजह से उनमें क्रोध की जो भावना है, गुस्से की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर बढ़ गई थी। और ये जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो हमेशा अपनी माँ पर ही उतारते थे, निकालते थे उस गुस्से को, उस क्रोध को, जिसके वजह से उनकी जो माँ थी वो कांपती थी, थरथराती थी। थरथराना मतलब डर करके कांपना। ठीक है, तो उस गुस्से या क्रोध के कारण ही वो उनकी जो माँ है वो कपकपाती थी और थरथराती रहती थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो लेखिका मन्नू भंडारी है, उनके जो पिताजी थे वो अपनों के हाथों यानी कि जो उनके करीबी थे उनके द्वारा जो विश्वासघात हुआ था, जो धोखा उन्होंने देखे थे, उसको झेला था। और उन धोखों के वजह से जो गहरी चोटें थी, उस वजह से उनका जो हृदय है, जो दिल है, वो पीड़ा उस दुख को जगा देती है। क्योंकि जब जब वो उन चोटों को याद करते हैं तो उनका जो दिल है वो उन दुख में फिर से खो जाता है जो उन्होंने महसूस किया था। और लेखिका के जो पिताजी थे वो पहले आंख मूंद कर, कि आंख बंद करके सबका विश्वास करते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो उनके पिताजी थे, जो पहले कभी आंख बंद करके विश्वास किया करते थे, अब धोखा खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज के बन गए हैं। शक्की यानी कि बोलते हैं शंकालु, यानी जो लोगों पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, ऐसे हो गए थे। और इतना शक करने की उनकी आदत हो गई थी कि वो अपने ही बच्चों पर भी, वही लिखा है कि हम लोग भी उनके चपेट में आते थे, यानी कि वो अपने ही बच्चों पर शक करते थे, शंका करने लगते थे, डाउट करने लगते थे। और उन्हें यानी कि उनके बच्चों को भी जब तब यानी कि हर समय, जब तब यानी कि हर समय उसकी पीड़ा को, यानी कि उसके दुख को, उस शक करने की पीड़ा को उन्हें सहन करना पड़ता था। तो ये बताया गया है इस गद्यांश के जरिए। अब चलिए देखते हैं इसका विशेष। तो लेखिका के जो पिताजी थे, जिन्होंने अपने ही खास लोगों से धोखा खाए थे, तो उनके जो शंकालु यानी शक करने का जो मिजाज है
और जो नेचर है, जो स्वभाव है, और जो क्रोधी स्वभाव है, जो गुस्सा करने का स्वभाव है, उसको चित्रण किया नहीं कि उसके बारे में बताया है। इसके अलावा जो विचारात्मक शैली है, बिकॉज उनके पिताजी जो है वो विचार करते रहते थे, ओके, तो जो जिस सोच में वो खोए रहते थे उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और उसके लिए यहाँ पे सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।